नमस्कार दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के कुछ नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत को कुछ मुस्लिम देशों, खासकर खाड़ी देशों में विरोध का सामना करना पड़ा है। और कुछ खाड़ी देशों से तो ऐसे भी खबरें आई थीं कि वहां भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की के द्वारा भारतीय गेहूं को सड़ा बताए जाने के बाद ये परिस्थितियां कुछ और प्रतिकूल हो गई थीं। हालांकि इसके बाद भी ताज़ा ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने के लिए कई देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। और यह मांग ऐसे समय आ रही है जब भारत ने कई अन्य देशों की तरह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गेहूं व चीनी समेत खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी हैं। भारत ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इसके अलावा भारत सरकार गेहूं को लेकर कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस साल 13 मई से गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी हैं और सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और इसकी कीमतों पर लगाम लगाकर रखने के लिए यह कदम उठाया था। और सरकार ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए यह भी कहा था कि इसके बाद भी पड़ोसी देशों समेत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिन्हें इसकी बेहद ज़रूरत है। और इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि सरकार को कई देशों से गेहूं के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उनमें गौर करने वाली बात यह है कि उन देशों ने अपना नाम नहीं खोलने के लिए कहा है। यानी वो देश अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो देश भारत का गेहूं लेना चाहते हैं। और इसके साथ ही कुछ देशों के लिए गेहूं के निर्यात की मंजूरी भी दी जा चुकी है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को 1.5 टन गेहूं का निर्यात किया गया है। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 5 देशों से गेहूं के लिए रिक्वेस्ट मिले हैं। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, यूएई और यमन से गेहूं के लिए अनुरोध मिले हैं। और सरकार गेहूं की उनकी ज़रूरत और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन भी कर रही है। और हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने के लिए मंजूरी भी दी थी। हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में खाने का संकट पैदा हो चुका है। दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल है और लड़ाई के चलते उनका निर्यात बाधित हुआ है। और इसी बीच गेहूं के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने गेहूं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 13 मई को पाबंदियां लगा दी थी और इसके बाद से इस संकट को और गंभीर बना दिया गया। एक्चुअली में भारत के गेहूं के डिमांड के पीछे एक और बड़ा कारण इसकी कीमतें हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हों, लेकिन अभी भी भारतीय गेहूं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय भाव की तुलना में 40% सस्ते में उपलब्ध है। भारत भले ही गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसके निर्यात के मामले में आज भी भारत काफ़ी पीछे है। और इसका कारण है भारत की आबादी, भारत की घरेलू खपत। क्योंकि भारत में जितना अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, उसकी खपत इंडिया में ही हो जाती है। इसलिए हम विदेशों में बहुत कम गेहूं का निर्यात कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।